students, today we will discuss some important question. A light ray reflected from a prism, the angle of deviation. जो angle of deviation है वो हमेशा इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनेगा. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ डेविएशन फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे. आगे देखो, रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल. रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है. इसके अंदर क्या होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है. हम बहुत सारे पार्ट को एक छोटे से पार्ट में देख सकते हैं. आपने देखा होगा, आप जब गाड़ी के शीशे में देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि पीछे का पूरा एरिया दिखता है. तो छोटे से एरिया में हम बड़ा सारा पार्ट देख पा रहे हैं. आगे देखो, अ कन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर. अगर उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाए फ्रॉम द मिरर तो पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है. तो देखो, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f. फोकल लेंथ का रिलेशन होता है रेडियस के साथ, f = r/2. यहाँ से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे हम फोकल लेंथ को पुट करेंगे तो 2/3 हो जाएगी ये. अब देखो, जो u है डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, दोनों केस के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी और कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव लेके चलेंगे. तो u = -5 मीटर. यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स के केस में तो पॉजिटिव आएगी और कनकेव के केस में नेगेटिव होती है फोकल लेंथ. आगे देखो, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर हमेशा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है और जो मैग्नीफिकेशन होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है. हमेशा जो इमेज होगी कन्वेक्स मिरर के अंदर वो छोटी होगी, वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी. अब देखो, अगर इमेज सीधी बन रही है इसका मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि इमेज यहाँ पे सीधी बन रही है. आगे देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50. अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है कि देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. तो यहाँ से हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे ग्लास के केस के अंदर, तो ये आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट देखो, अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब कंटेन अ स्मॉल एयर बबल. इट्स अपीयरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन फ्रॉम वन फेस एंड 5 सेंटीमीटर व्हेन सीन फ्रॉम अदर फेस. तो क्या कह रहा है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5. तो रियल लेंथ बतानी है उस एज ऑफ क्यूब की. तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ. हमारे को दे रखा है कि अपीयरेंट डिस्टेंस दे रखा है, तो इसका मतलब अपीयरेंट डेप्थ दे रखी है 2. 2 केस की दे रखी है, 2 और 5 दे रखी है, तो दोनों केस का अलग अलग लेके चलेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे h1 और h2. इसका मतलब क्या है कि ये अपीयरेंट रियल डेप्थ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो लेंथ है एज की वो कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखो, अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सोप बबल इज सीन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट, देन कलर ऑफ फिल्म विल बी. यहाँ पे आंसर आएगा ब्लैक कलर. रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होती है. डिफ्रैक्टिंग इन द मिरर, वो मिरर के अंदर डिफ्रैक्ट करेगी. अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी मिरर के अंदर पैरेलली. देखो, कोई फोकस से आती है तो वो पैरेलल के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है. नेक्स्ट देखो, रे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस. अगर कोई रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो वो हमेशा कन्वर्स करती है फोकस के ऊपर. और रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी, अगर रिफ्रैक्टेड रेज इन्फिनिटी पे हैं तो वो एमर्ज करती हैं फोकस के ऊपर. नेक्स्ट देखो, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. अगर किसी कन्वेक्स लेंस को कॉन्टेक्ट में रखा जाता है कनकेव लेंस के, तो हमें बताना है कि अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, पावर का रिलेशन होता है P = 1/f. पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर में मेज़र करते हैं. तो अगर 2 लेंस का केस है, 2 फोकल लेंथ गिवन है, तो हम इस तरह डिटरमाइन करेंगे 1/f = 1/f1 + 1/f2. तो जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे, तो 1/8 + -1/10 = 1/40. तो फोकल लेंथ हो जाएगी 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर. जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो होती है इनफाइनाइट, और प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर
जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों का साइज जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट देखो, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोट ए बाई 2। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल बताना है। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कोट ए बाई 2 और रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है ए, तो आंसर आएगा इसका 180 डिग्री माइनस 2a। नेक्स्ट देखो, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, अपर हाफ क्या है ब्लैक कर दी जाए। अगर कन्वेक्स लेंस की अपर हाफ को ब्लैक कर दोगे और पॉइंट साइज की इमेज है फिर भी जो है इमेज शिफ्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड। नेक्स्ट देखो, प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास ट्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। बाय व्हाट अमाउंट विल बी द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कितने लेटर जो है उभरे हुए दिखेंगे, मतलब कितने डिस्टेंस पे जो है वो उभरे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो रिलेशन होता है ये पोजीशन शिफ्टेड का, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में थिकनेस। तो 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में थिकनेस हमारे पास गिवन है, तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1 1.5 इंटू 6। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जो है वो हमें प्रिंटेड लेटर्स अपीयर दिखेंगे ऊपर।